अल्फा आएगा साइन के साथ, फिर कॉस बीटा, फिर प्लस का साइन, देखिए यहाँ प्लस है इधर भी प्लस आएगा, और फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी बट्टा सट्टा हो जाएगा। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स की 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन फिर से 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें फार्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि जितने फार्मूलाज आपको आते होंगे आपके लिए चैप्टर और क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना ही आसान होता चला जाएगा। सो देखते हैं। लेकिन 10.2 में 6 फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद करने हैं, और यही 6 फार्मूलाज हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस में लगेंगे। सो देखिए, सबसे पहला है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, यानी आपने ये याद रखना है कि जो साइन वाला फार्मूला होगा उसके अंदर, क्योंकि साइन अच्छा है, क्या करेगा अपने दोस्त को यानी कॉस को भी साथ रखेगा। तो क्या करेगा, एक दफ़ा अल्फ़ा आएगा साइन के साथ, फिर कॉस बीटा, फिर प्लस का साइन, देखिए यहाँ प्लस है इधर भी प्लस आएगा, और फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी बट्टा सट्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका भी एग्जैक्ट फार्मूला सेम है कि क्या, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर क्योंकि माइनस है तो इधर भी माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें, अब कॉस का फार्मूला क्या है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए, जो कॉस है ना, कॉस अच्छा नहीं है, कॉस नेगेटिव बनता है। तो क्या करेगा, कॉस दोनों एंगल्स को अपने साथ रख लेगा। साइन क्या कर रहा था, एक एंगल कॉस को दे रहा था, लेकिन क्या कर रहा है, कॉस दोनों एंगल्स अपने पास रख के कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का साइन, यहाँ क्योंकि नेगेटिव है कॉस, यानी वो हर चीज़ को उल्टा देख के चलता है। सो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। उसके बाद है टैन का फार्मूला। टैन का फार्मूला है टैन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा प्लस, यहाँ प्लस है ऊपर भी प्लस, टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब क्योंकि ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। इसी तरीके से नीचे वाला टैन अल्फा माइनस बीटा का है कि टैन अल्फा माइनस टैन बीटा ओवर 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा, यानी यहाँ माइनस ऊपर भी माइनस, और फिर जब एक दफ़ा माइनस आ गया तो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। सो ये थे कुछ फार्मूलाज जो कि 10.2 एक्सरसाइज में लगेंगे। अब हम चलते हैं अपनी 10.2 एक्सरसाइज की तरफ। ये है हमारी 10.2 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रूव डैट, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव कर देना है। सो कह रहा है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो देखिए, वही जो पहला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखिए फार्मूला की यूटिलाइजेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। आपने इमेजिन करनी, ये वाली जो टर्म है ये अल्फा है और ये वाली कौन सी है, ये बीटा है। सो बस फार्मूला से लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री साइन थीटा। फार्मूला है, देखिए मैं लिख देता हूँ इधर ताकि आपको परेशानी ना हो। ये है ना फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो ये वाली टर्म हमारे पास अल्फा है, ये वाली बीटा है। सो बस आपने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और फिर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद आप जब साइन 180 डिग्री लिखेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आएगा 0 डिग्री, साथ कॉस थीटा एज इट इज़ आएगा। फिर कॉस 180 डिग्री लिखेंगे तो आपको -1 शो करेगा और साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। सो देखिए हमने लिखा, और ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। आसान क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही होंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। अब आपको फिर कॉस वाला फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस नेगेटिव है, हम कॉस को अच्छा नहीं समझते, तो क्या करेगा, कॉस दोनों एंगल अपने पास पहले लिख लेगा ऐसे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। सब देखिए हमने लिखा 1 कॉस 180 डिग्री कॉस थीटा, ठीक है, फिर माइनस का साइन क्योंकि वहाँ प्लस था, ये देखें यहाँ प्लस है तो क्या करेगा, कॉस से करेगा यहाँ पे अपने साथ फॉर्मूले में माइनस लिखेगा, फिर साइन 180 डिग्री साइन थीटा, कॉस 180 कैलकुलेटर पे -1 होता है, कॉस थीटा एज इट इज आएगा, माइनस साइन 180 0 होता है, साइन थीटा एज इट इज आएगा। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, 0 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 जो कि हमें कहता है कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए tan को मैंने यहाँ लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखनी है, उसके बाद tan
tan को हम साइन ओवर कॉस की रेशियो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाली ये वाली टर्म साइन के साथ ऊपर लिख दी और ये वाली टर्म कॉस के साथ हमने नीचे लिख दी। अब देखें ऊपर वाला जो होगा वो साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, नीचे कॉस का फॉर्मूला कैसे कि साइन 270 डिग्री कॉस थीटा माइनस कॉस 270 डिग्री साइन थीटा, और नीचे क्या होगा कॉस का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा क्या कॉस 270 डिग्री कॉस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें पता है जब माइनस होता है तो कॉस के फॉर्मूले में वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आएगा, फिर साइन 270 डिग्री साइन थीटा। ठीक हो गया। अब देखें साइन 270 होता है -1 के इक्वल और कॉस थीटा एज इट इज आएगा, कॉस 270 जीरो होता है, कॉस 270 जीरो होता है और साइन 270 -1 होता है। ये कैलकुलेटर पे आप करके देख लीजिएगा। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, रिमेनिंग रह गया माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये माइनस माइनस से कैंसिल, और हमें पता है कि कॉस ओवर साइन किसकी रेशियो होती है, वो तो कॉट की रेशियो होती है। सो ये हमारी क्या थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हमारे पास आ गया कॉट थीटा। ठीक हो गया। सो अब देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है। पार्ट नंबर 4 हमें कह रहा है कि कॉस थीटा -180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद रखने जो मैंने आपको पहले 6 बताए हैं, बाकी ये मक्खन मलाई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब कॉस का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। क्या है कॉस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा है ना, यहाँ पे तो यहाँ माइनस है, तो क्या कौन सा कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। सो ये फॉर्मूला बस मैंने लगाया है, ये वाली आपने इमेजिन करनी है, ये अल्फा वाली टर्म है और ये वाली जो टर्म है 180 डिग्री वो बीटा की है। सो हमने ये फॉर्मूला लगाया, कॉस 180 -1 होता है और साइन 180 जीरो होता है। सो ये वाली टर्म जीरो हो गई और कॉस थीटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है जी, हमारी राइट हैंड साइड है। नंबर 5 है वो हमें कह रहा है कि कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखें पहले हमने किया था माइनस वाला फॉर्मूला, अब हमने प्लस वाला करना है। सो क्या होगा, इसी फॉर्मूले को देखें, अब यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस और ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो देखिए ये वाला फॉर्मूले मैंने इसके अंदर यूटिलाइज किए हैं वैल्यूज। तो क्या आ जाएगा कॉस 270 डिग्री कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा साइन 270 डिग्री साइन थीटा। होपफुली बस फॉर्मूले याद करने, कोई भी मसले वाली बात नहीं आगे। फिर कॉस 270 डिग्री की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, कॉस थीटा इक्वल ऐसे ही आ जाएगा, और साइन 270 -1 होता है और साइन थीटा आ जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये माइनस ऑलरेडी था और साइन 270 भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और यही हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6 क्या कहता है। वो कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। एग्जैक्ट सेम चीज़ है, वही वैल्यू पुट करनी है आपने। ये आ जाएगा कॉस 270 की वैल्यू लगाई, ये आ गया साइन 270 की, ये आ गया, ये वाली टर्म जीरो होगी, कॉस थीटा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखें अब हमें tan का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो क्या है tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब यहाँ पे आप वो साइन ओवर कॉस की रेशियो में भी कर सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने पढ़ा था कि क्या है tan, ये अल्फा है ये बीटा है, तो क्या था tan अल्फा प्लस, ये लिख देता हूँ मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, और जब प्लस आ गया तो नीचे क्या आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। सो 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो बस ये अल्फा है ये बीटा है, सो हमने वैल्यूज पुट की, तो tan 180 हमारे पास क्या होता है, tan 180 होता है हमारे पास 0। ठीक हो गया, फिर tan थीटा एज इट इज़ आ गया नीचे, और फिर tan 180 क्या होता है, tan 180 0 होता है, और tan थीटा भी एज इट इज़ आ गया। सो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, नीचे रह गया 1 और tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 रह गया, और 1 डिनोमिनेटर में लिखें ना लिखें एक ही बात है। सो ये हमारे पास क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी। अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 क्या कहता है। ये है फॉर्मूला, हमने कॉस से एक्सपेंड करना है। सो देखें क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने कॉस से एक्सपेंड किया, पीछे माइनस था, सो क्या हुआ यहाँ पे प्लस आ गया। सो कॉस 360 क्या होता है 1 होता है, साइन 360 0 होता है। कैलकुलेटर पे कीजिएगा वैल्यूज, आपको पता लग जाएगा कैसे होगा। ठीक हो गया, और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो रिमेनिंग ये टर्म रहेगी, तो 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारा क्या था, ये हमारे पास सारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमें कह रहा है साइन 15 डिग्री। अब देखें जो हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं उसके अंदर दो एंगल आ रहे थे, जैसे साइन अल्फा आ रहा था और साथ बीटा भी आ रहा था, लेकिन अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने सिर्फ हमें एक एंगल दिया है। सो अब हम इसे जानबूझ के हम इसे 2 एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आपकी बुक में आपको हिंट दी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, देखें यहाँ पे 15 डिग्री था तो उन्होंने क्या किया, उसे 45 डिग्री -30 डिग्री कर दिया। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। सो मैंने भी इसे बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है। सो देखिए
हमने साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, लेकिन कौन सा वाला, माइनस वाला। सो ये मैंने साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। आपको आना चाहिए कि जब साइन का फॉर्मूला तो एक दफ़ा कॉज आता है और एक दफ़ा साइन आता है। सो ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 माइनस, ये माइनस का आ गया, और साइन 30 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/2। तो देखें कुछ भी नहीं होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 1 को इससे किया ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया। अब देखें अब क्या देखना है हमने, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सुपर वाली टर्म्स ऐसे ही माइनस हो जाएंगी। सो ये आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2/2। सो होपफुली ये भी आपको समझ आ चुका होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। कॉस 15 डिग्री, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री - 30 डिग्री। देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। अब कॉस वाला फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, लेकिन हमें पता है कि जब कॉस का फॉर्मूला आता है सो माइनस जो फॉर्मूला के अंदर होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। सो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 √3 डिवाइडेड बाय 2, साइन 45 ये होती है, साइन 30 ये होती है। कैलकुलेटर पे करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2/2 आ गया, इसको इससे किया वही आ गया, फिर 1 को इससे किया √3 आ गया, 1 को इससे किया 1 आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/2। सो ये हमारे पास था पार्ट 2। अब tan को भी हम एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है कि 15 डिग्री है, सो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री - 30 डिग्री। फॉर्मूला में आना चाहिए, देखिए माइनस है, माइनस है तो अब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा कि ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। सो हमने लगाया फॉर्मूला क्या, tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यानी जब ऊपर प्लस माइनस होंगे, जो एंगल्स जब प्लस माइनस होंगे सो नीचे वही एंगल्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं, वैल्यूज़ यूटिलाइज करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की ये होती है 1 + tan 45 की 1 होती है, tan 30 डिग्री की ये होती है। अब एलसीएम लेना है, तो कैसे होगा, ये वाला √3 होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3। ये देखें ये मैंने यहाँ किया हुआ है, देखो नीचे एज इट इज नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि √3 जो होगा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 ऐसे ही आएगा और डिवाइड में √3 आ जाएगा, जिससे क्या होगा ये वाला √3 इससे कैंसिल होगा और रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म रह जाएगी वो होगी √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। अब देखें ये 3 पार्ट्स एक जैसे थे। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 3 पार्ट जो होंगे ये बिल्कुल सेम होंगे। सो देखें ये कैसे करना है हमने। अब उसने दी है साइन 105 डिग्री। अब साइन 105 को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री + 45 डिग्री। आप कहेंगे क्यों, हम यही क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में हिंट हमें यही मिली है कि आपने लिखना है साइन 105 को, या फिर जो 105 डिग्री होगा उसे हमने लिखना है 60 डिग्री + 45 डिग्री। सो मैंने भी बिल्कुल वैसे ही लिखा है। सो देखिए अब साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया प्लस वाला, सो ये हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू लगाई, इसकी वैल्यू लगाई, इसकी वैल्यू लगाई, इसकी वैल्यू लगाई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी ये आ गया, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी ये आ गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1 को 1 से किया 1 ही आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2/2। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है। सो 105 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री + 45 डिग्री। कोई गलती नहीं की। सो देखें अब प्लस वाला फॉर्मूला, तो जब हमें पता है कि जब कॉस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है सो वहाँ पे जब हम फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं सो वहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। सो अब हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया कौन सा वाला, कि कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। होपफुली आपने फॉर्मूला याद किया होगा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ को पुट किया, यूटिलाइज की फॉर्मूलाज में, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें cos 60 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, cos 45 को ये चीज़ लिख सकता हूँ, साइन 60 को ये लिख सकता हूँ, साइन 45 को ये लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, सो हमने इनको ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए एलसीएम लेंगे तो 2/2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1 - √3 ऊपर आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 6 देख लेते हैं, tan 105 डिग्री। अब 105 को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री + 45 डिग्री, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देखें कि tan 60 डिग्री यानी अल्फ़ा ये बीटा, तो tan 60 डिग्री + tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री, कोई मसले वाली बात नहीं। tan 60 की वैल्यू लगाएंगे 45 की और नीचे भी इन दोनों की वैल्यूज़ लगा देंगे। सो देखते हैं, देखें
tan 60 की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3, 45 के लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर जब हम ये फार्मूले का 1 है और फिर जब हम tan 60 की वैल्यू लगाएंगे तो √3 आ जाएगा और 45 की 1 आ जाएगा। सो अब देखें कुछ भी नहीं है, √3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ जाएगा और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब देखते हैं, ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वो कहता है कि प्रूव डैट कि ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड हम बना देंगे। यार आपको ना बस फार्मूलाज आने चाहिए, सिर्फ फार्मूलाज जो मैंने आपको दिखाए हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाले जो 6 फार्मूलाज है ना, आपने अगर इन्हें अच्छी तरीके से कर दिया सो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना आपके लिए मक्खन मलाई हो जाएगी। ठीक है, सो आपने बस इन 6 फार्मूलाज को अच्छी तरीके से करना है। सो ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखें, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। ठीक है, सो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे लेकिन प्लस वाला। सो ये आ जाएगा साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 साइन अल्फा। अब देखें, साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अब देखें, इस टर्म के बाद भी 1/√2 है, इसके बाद भी 1/√2 है। सो हमने 1/√2 को कॉमन निकाल लिया और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा रिमेनिंग रह गया और यही हमारी क्या थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब देखते हैं पार्ट 2 की जानिब। अब देखिए, वो है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बिल्कुल वही है, बस कॉस वाला फार्मूला लगेगा और हमें पता है जब कॉस की यहाँ पे प्लस होता है तो फार्मूले में माइनस आ जाता है। सो देखिए, कॉस अल्फा कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। अब कॉस 45 की वैल्यू लगाई, साइन 45 की लगाई, दोनों सेम आएंगी। सो हम क्या करेंगे, इन दो को कॉमन निकाल देंगे, रिमेनिंग रह जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो ये हमने लिखा हुआ है और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। सो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रूव डैट। अब यहाँ पे tan वाले फार्मूला लगेंगे, आपको आना चाहिए फार्मूला tan का। सो ये आप बासानी कर लेंगे। सो देखिए है कि tan 45 डिग्री प्लस a प्लस और इंटू tan 45 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू 1। अब देखें, हम पहले इस टर्म का फार्मूला लगेगा और इस टर्म का भी फार्मूला लगेगा। सो हमने दोनों फार्मूलाज को एक्सपेंड कर देना है, बस यहाँ पे प्लस वाला इधर माइनस वाला। सो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस tan a। ये देखिए मैंने लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस, ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आएगा। सो 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेम फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस आ जाएगा और नीचे जब इधर माइनस आ गया सो नीचे प्लस आ जाएगा। सो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब क्या होगा, देखें वैल्यूज पुट करेंगे tan 45 की, इधर भी इधर भी इधर भी। सो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा सब पे। सो देखें, ये हमने वैल्यूज लगाई tan 45 की, होपफुली नजर आ रहा होगा। सो अब देखें क्या हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 1 और वही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 जो कि हमें कहता है कि tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा। अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और हमने किसकी प्रूफ करना है, हमने 0 की प्रूफ कर देना है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखें यहाँ पे उसने क्या चेंजिंग की है, उसने जो हमें एंगल से वो हमें डिग्री की बजाय रेडियन में दे दी है। सो कोई बात नहीं, फार्मूला तो वैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे। सो देखें यहाँ पे अब tan है और माइनस है तो हमने माइनस वाले फार्मूला को एक्सपेंड किया और यहाँ पे क्योंकि प्लस है सो हमने प्लस वाले फार्मूला को एक्सपेंड किया। याद क्या रखना कि माइनस वाले फार्मूले में पहले माइनस ऊपर आता है और प्लस वाले फार्मूले में ऊपर पहले प्लस आता है और फिर बाद में ऊपर जब माइनस आ गया तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा। बाकी कोई भी नहीं चीज़, वही फार्मूला जो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। सो अब देखिए tan π/4 यानी tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के होता है और साथ माइनस tan थीटा एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से 1 प्लस ये tan π/4 यानी 45 डिग्री 1 की इक्वल होता है। सो 1 को जब tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास tan थीटा ही एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से अब tan 3π/4 आप जब इसे डिग्री में करेंगे कैसे कि 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री और जब tan 135 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -1। ठीक हो गया। अब tan थीटा एज इट इज़ आएगा, फिर 1 माइनस tan 3π/4 जो कि मैंने आपको बताया -1 की इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया और साथ tan थीटा आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ गई और अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमने प्लस लिख दिया और ये वाला 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो हमारे पास tan थीटा ही आ जाएगा। अब देखिए अब कुछ भी नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है। सो हमने लिख दिया 1 प्लस tan थीटा, ऊपर वाली जो टर्म है वो प्लस हो जाएंगी। सो आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस tan थीटा। ये देखें अब क्या होगा, ये वाला tan थीटा इससे कैंसिल होगा, ये वाला -1 इससे कैंसिल होगा और आ गया ऊपर 0 और जब 0 से हम कुछ भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है।
पार्ट नंबर 3 हमें कहता है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। ठीक हो गया, हमने प्रूव करना है कॉस थीटा के। सो ये मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया यहाँ तक और फिर कॉस का फॉर्मूला लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि क्या है, बस ये याद रखना कि जब कॉस के बारे प्लस होता है सो फॉर्मूला जब एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। ठीक हो गया। अब देखें कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो जब कॉस 30 लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस कॉस थीटा आ जाएगा पाई बाई 6। फिर मैंने आपको बताया जब साइन के साथ साइन 30 लिखेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब क्या होगा यहाँ पे आ जाए कॉस थीटा एज इट इज आएगा कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। सो कॉस 60 करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर क्या होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 मैंने यहाँ लिखा है और फिर साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री। तो साइन 60 लिखेंगे तो हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा देखें होगा ये कि ये वाली टर्म जो होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये हाफ है और ये हाफ है। सो जब दो हाफ मिलते हैं तो हमारे पास 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो ये देखें यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। देखें यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी समझ नहीं आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें कॉस थीटा दोनों के पास है तो कॉस थीटा आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, रिमेनिंग क्या रह गया 1/2 रह गया प्लस 1/2 रह गया। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर वाली टर्म जब ऐड होंगी तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 2 और जो कि 1 होता है तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा ही आ जाएगा। सो ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 और उसके बाद है पार्ट नंबर 4 जो कि मैं कहते हैं कि ये टर्म इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो देखें हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। हाँ देखें साइन थीटा एज इट इज आएगा, साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और फिर कॉस थीटा आ जाएगा और पीछे तक tan थीटा बाई 2। देखिए tan थीटा बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि साइन ओवर कॉस की रेशो में और थीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। नीचे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, बस ऊपर माइनस था नीचे प्लस आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है, ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ किया और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगी। उसी तरीके से नीचे होगा cos थीटा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने यहाँ लिखा है प्लस का साइन प्लस आ गया और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब क्या होगा, ये वाला डिनोमिनेटर इस वाली डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग देखें ये चीज़ रहेगी। अब ये क्या है, ये तो साइन का फॉर्मूला है लेकिन कौन सा, माइनस वाला। देखें ना साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो ये कौन सा फॉर्मूला था, साइन अल्फा माइनस बीटा का। सो ये हमने ऐसी वैल्यूज यूटिलाइज की क्या कि साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से नीचे कॉस का फॉर्मूला बनेगा लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें पता है जब कॉस में प्लस आ रहता है तो नीचे, ये देखें मैंने गलती कर दी ना, जब कॉस में प्लस आ रहता है तो नीचे माइनस आता है। ठीक हो गया। सो देखिए साइन ओवर कॉस किसकी रेशियो होती है, साइन ओवर कॉस होती है tan की रेशियो, तो मैंने यहाँ tan लिख दिया। और देखिए जब थीटा जब 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, हाफ ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। होपफुली ये भी समझ आ चुका होगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। याद रखना कि देखें थीटा यानी एक पूरी में से हाफ माइनस करें तो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी एग्जैक्ट थीटा बाई 2 आ जाएगा और ये वाली रेशियो tan की होती है और हमने यहाँ पे tan लिख दिया है। नंबर 5 है वो हमें कहता है कि ये वाली टर्म है, हमने सिंपली इसे इस टर्म के प्रूफ कर देना है। तो देखिए अगर आप गौर से देखें तो यहाँ tan है और हमें पता है कि जो tan है वो किसकी रेशियो होती है, वो तो साइन ओवर कॉस की रेशियो होती है। सो जहाँ जहाँ tan था हमने वहाँ पे साइन ओवर कॉस लिख दिया है। होपफुली समझ आ चुका होगा। अब देखिए नीचे क्या डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, सो क्या होगा, इन दोनों का हमने डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस फाई लिख दिया और ये जब टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे देखते हैं, सो ये वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी। अब क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग ऊपर जो मैंने पीछे साइन के लगे थे इस बार यहाँ कॉस के फॉर्मूलाज लगेंगे। तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस फाई, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और हमें पता है कि माइनस जब आता है कॉस के फॉर्मूले तो हम प्लस कर देते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, नीचे जहाँ पे प्लस है तो नीचे सिर्फ माइनस आ जाएगा। रिमेनिंग सारा जो फॉर्मूला था हमने वैसे ही क्लोज कर दिया। सो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड जो कि हमने प्रूफ कर दी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि शो डैट कि ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। ठीक है, और हमने ये दो पार्ट्स में सॉल्व करना है क्योंकि आप देखेंगे कि एक दफ़ा ये लिखा हुआ है
और ये इक्वल्स टू दिस टर्म, और फिर ये वाली टर्म जो है वो इक्वल्स टू दिस टर्म, यानी एक दफ़ा हमने इसको सॉल्व करना है इसके इक्वल, फिर इसको सॉल्व करना है इसके इक्वल। सो इसको हम करते हैं तो हमें बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला था हमने ये खोल दिया, फिर यहाँ पे भी कॉस का फॉर्मूला था यहाँ पे खोल दिया, लेकिन ये याद रखना यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, कि देखिए यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस किसका, साइन अल्फा का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर। तो ये देखेंगे वो मशहूर फॉर्मूला था जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, या आप इसे होल पावर में पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद इन दोनों को सेपरेट सेपरेट अपने स्क्वायर जो होंगे वो दे दीजिएगा। उसके बाद अब देखें जो उसने प्रूफ करने को कहा है वो कहा है कि हमने इसके प्रूफ करना है। अब इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे हम, कि जो पहली मर्तबा हम जो कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी जो आमने सामने है ना एक दूसरे के, पहले उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो हमारे पास पहला प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो आखिरी टर्म्स हैं ये वाली पहली और आखिरी, इन दोनों की वैल्यूज लगाएंगे और हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। सो देखते हैं, करेंगे तो बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, पता है ना, आइडेंटिटी है आपको मैंने बताई थी। देखिए ना कॉस स्क्वायर बीटा कर लेते हैं क्योंकि थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, एज इट इज है ना, ऐसे ही है ना। तो देखिए ये कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने इस्तेमाल की यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू यूटिलाइज की। इसी तरीके से जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो भी हमने एज इट इज यूटिलाइज कर देनी है। अब देखिए अब ये करना है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ जाएगी और साथ माइनस लिखना है। उसके बाद इस माइनस को साइड पे करें, साइन अल्फा स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इसको हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और यहाँ माइनस था तो हमने माइनस भी लिख देना है। अब देखें ये वाली टर्म जो होगी वो एज इट इज नीचे आ जाएगी और यहाँ माइनस था तो माइनस के करेगा साइन चेंज कर देगा इनके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमने टर्म लिखी तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग जो रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और यही हमारी क्या थी, ये हमारी एक साइड थी जो कि हमने प्रूफ कर दी। इसी तरीके से अब हमने इसके प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब जो ये वाली इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनकी वैल्यू लगाएंगे, जिसकी वजह से अब हमारा जो सेकंड प्रूफ है वो भी हो जाएगा। सो देखिए मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यूज लगाई, ये देखिए मैंने लगाई है, मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग जो रह जाएगा वही हमारा आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। सो अब है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें कहता है कि शो डैट कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। कुछ भी नहीं है यार, वही फार्मूलाज हैं जो हमने खोलते यानी करते आ रहे हो। इस बार तो उसने ज़्यादा आसान कर दिया क्योंकि कोई एंगल भी नहीं दिया, अल्फा बीटा ही दिया। तो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो देखिए यहाँ पे मैंने पहला फॉर्मूला एक्सपेंड किया, साइन अब यहाँ माइनस है सो यहाँ सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, रिमेनिंग सारा फार्मूला ऐसा है। देखिए मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये वाला पहला फार्मूला है और ये वाला दूसरा फार्मूला है। इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा का यहाँ तक फार्मूला बनता है, लेकिन याद तो क्या रखना है हमने कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा माइनस बीटा का यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखें कुछ भी नहीं हो रहा, ये वाली जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से क्या होगा, जो ये वाली टर्म है कौन सी ये वाली टर्म वो इससे कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आप कहेंगे 2 क्यों, देखिए ना ये वाली टर्म भी एक दफ़ा है, ये वाली टर्म भी, तो ये 2 हो जाएंगी। इसी तरीके से ये दो टर्म भी सेम है तो ये भी 2 हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कॉस बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमें पता है कि साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। होपफुली कुछ भी नहीं चीज़ आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं और आपको मक्खन मलाई के क्वेश्चंस लगेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें कहता है कि शो डैट कॉट वाली टर्म जो है वो इस टर्म के इक्वल है।
अब देखिए हम कॉट का हमने कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, सो हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज़ है, ये जो बड़ी टर्म है, इसको हम करना स्टार्ट करेंगे और हम इसके प्रूफ कर देंगे। सो इस बार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। सो हमने लिखना है राइट हैंड साइड ये वाली। अब देखिए कॉट का क्या होता है रेशियो, कॉट की रेशियो होती है कॉज ओवर साइन। सो जहाँ जहाँ कॉज है हमने वहाँ क्या करना है, कॉज ओवर साइन लिख देना है, जो कि मैंने लिखा है। अब क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए साइन अल्फा साइन बीटा है, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एज इट इज़ ये वाली टर्म नीचे उतर जाएगी, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म लिख दी। इसी तरीके से क्या होगा, अब यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा डिनोमिनेटर में आएंगे, ये वाला साइन अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला साइन बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देखिए ये मैंने लिखा है, तो जिस क्या होगा, ये वाला इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग देखें अब दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर कौन सा बन रहा है, कॉस का, नीचे बन रहा है साइन का। सो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, अब यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, सो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मूलाज आपको आते होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अब क्या होगा, देखिए कॉस ओवर साइन किसकी रेशियो होती है, कॉस ओवर साइन होती है रेशियो कॉट की। सो मैंने लिख दी है कॉट अल्फा प्लस बीटा। होपफुली ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अब है पार्ट नंबर 2, जो कि मैं कहता है कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है। अब देखिए जो पहला क्या था, पहला था हमारे पास प्लस था, इधर माइनस दे दिया, बाकी रिमेनिंग सब कुछ सेम है, एज इट इज डिट्टो कॉपी। तो देखिए अगेन हम राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। तो जहाँ जहाँ कॉट था हमने क्या किया, वहाँ कॉट कॉस ओवर साइन की रेशो लिख दी, रिमेनिंग बाकी वही एलसीएम लेना है, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये लिख दी, ये वाली टर्म जो होगी ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखें इसके डिनोमिनेटर में भी साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब देखें ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर अगेन फॉर्मूला बन रहा है, पहला बन रहा है कॉस का, सो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये देखिए मैंने लिखा है। इसी तरीके से नीचे साइन का है तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। फिर क्या होगा, कॉस ओवर साइन किसकी रेशियो है, कॉट की है, सो यहाँ लिख दिए कॉट अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। सो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 कहता है कि ये वाली टर्म इक्वल्स टू साइन वाली टर्म। तो देखिए अब टैन है, टैन को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की रेशियो, तो जहाँ जहाँ टैन था वहाँ मैंने लिख दिया साइन ओवर कॉस की रेशियो। तो ये हो जाएगा टैन अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस टैन बीटा, तो टैन बीटा आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ठीक है, एंगल्स वही लिखने जो ऊपर है। उसके बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी एक बार लगाई और नीचे वाली टर्म को भी हमने एज इट इज़ लिख दिया, बस ऊपर प्लस था नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखें एलसीएम लेना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई, नीचे ये वाला कॉस बीटा इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक ये टर्म आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर अगेन फार्मूला बन रहा है, ऊपर बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और नीचे बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का। आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सो ये हमारी थी लेफ्ट राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूफ कर दी है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/5 और कॉस बीटा इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 41। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या है कि शो डैट कि आपने इस चीज़ को प्रूफ करना है। देखिए अब हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या है, इस वाली टर्म का जो फॉर्मूला है मैं अगर आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ तो वो है साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा और साथ माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही फॉर्मूला है ना। और उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया साइन अल्फा और कॉस बीटा, उसने हमें गिवन दिया हुआ है, लेकिन उसने हमें कॉस अल्फा और साइन बीटा नहीं दिया हुआ। सो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा की वजह से की मदद से हम कॉस अल्फा को फाइंड करेंगे और कॉस बीटा की मदद से हम साइन बीटा को फाइंड कर लेंगे। सो देखें सबसे पहले हम कॉस अल्फा को फाइंड करते हैं, कैसे कि आइडेंटिटी के थ्रू करना है कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आया, आइडेंटिटी के थ्रू आएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये होगा। सो आगे क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू हमने पुट की जो कि उन्होंने गिवन दी हुई थी, ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर भी ले लिया। सो अब देखें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सो 25 को जब आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अंडर रूट 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। सो देखें ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा था कि जो टर्मिनल आर्म्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में गिवन था। सो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगाया हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद है साइन बीटा। अब उन्होंने कॉस बीटा गिवन दिया हुआ था, ये देखें, तो जिसकी वजह से हम साइन बीटा को बासानी फाइंड कर लेंगे। भाई आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
ठीक है। तो जब हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस दूसरी साइड पे चला जाएगा और थीटा की जगह हमने बीटा बीटा लिख दिया है। सो देखिए साइन बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये है या नहीं है? बिल्कुल है। सो देखिए कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी, हमने लगा दी। उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस 40 डिवाइड बाई 41 का स्क्वायर। तो 40 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1600 आएगा, 41 का लेंगे तो 1681 आएगा। ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, सो हमारे पास आ जाएगा 9/41 और साथ प्लस का साइन आपने लगाना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। सो अब हम इसे अपने फार्मूलाज में यूटिलाइज करेंगे और हम क्या बना देंगे, ये वाली चीज़ बना देंगे। सो देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने जो वैल्यूज फाइंड की थी हमने वो वैल्यूज लगाई। 5 और 41 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 205 आ जाएगा, 4 और 40 को किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 3 और 9 को किया तो 27, 541 को 205 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। सो ये हमने यहाँ लिख दी, ऊपर वाली टर्म माइनस होंगी तो हमारे पास 133 आ जाएगा, जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपके बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं सो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है और साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है और साथ ये भी कह दिया कि जो अल्फा बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। कैसे देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट उसने इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि जो अल्फा और बीटा है वो π/2 से बड़े हैं यानी 90 से बड़े हैं और पाई से छोटे हैं। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है जो π/2 यानी 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा जो हमारे एंगल्स हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, साइन अल्फा के थ्रू हम कॉस अल्फा को फाइंड करेंगे, साइन बीटा के थ्रू हम साइन बीटा के थ्रू हम कॉस बीटा को फाइंड कर लेंगे और जब हमारे पास ये सारी चारों टर्म्स आ जाएंगी उसके बाद हम अपने फार्मूलाज में इनकी वैल्यूज लगाएंगे, हमारे पास आसानी आंसर आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग जो हमारे पास रेशियोज हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो साइन अल्फा के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस अल्फा। तो हमने वही फार्मूला लगाया बेसिक जो हम 9 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 कॉस अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा की जब वैल्यू पुट करेंगे 4/5 तो हमारे पास आ जाएगा 16/25। तो देखें ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी। इसी तरीके से जब आप इन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एम या छोटे छोटे स्टेप भी आप कैलकुलेटर पे किया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए 1 माइनस 16 मैंने लिखा यहाँ पे और 7/25 लिख दिया। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3/5 भी लिख दिया है। सो देखिए यहाँ पे अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि अल्फा बीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉस है, हमारे पास कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, यही वजह कि हमने साथ नेगेटिव साइन लिखा है। इसी तरीके से आप कॉस बीटा फाइंड कर लेंगे। साइन बीटा की वैल्यू गिवन दी हुई थी जो कि थी 12/13 जो कि आपको नजर आ रही होंगी। तो 12 किसका स्क्वायर होता है 144 का और 13 किसका होता है 169 का। सो हमने यहाँ लिखा, इसे भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वरना एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाएगा। तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यही चीज़ आ जाएगी और फिर 144 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 169, इसको माइनस करेंगे 25 और डिनोमिनेटर में 169 आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है और 169 13 का, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है और साथ माइनस का साइन क्यों, क्योंकि जो कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब हम चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, क्योंकि अब हमने चारों रेशियोज फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूलाज में पुट करेंगे और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। तो देखिए पहला है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, लेकिन कौन सा वाला, प्लस वाला। सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड की थी वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं। सो अब क्या होगा, जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4/13 -36 डिवाइडेड बाई 65। सो आप इसे कैलकुलेटर पे कीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए -4 डिवाइडेड बाई 13 और फिर क्या आएगा -36 डिवाइडेड बाई 65। देखिए ये वैल्यूज़ लिखी और हमारे पास आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाई 65। सो ये हमारे पास इसका आंसर था। देखिए जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आप कैलकुलेटर पे किया करें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है ना वो आपका फार्मूला है और जो फार्मूला में आप यूटिलाइज कर रहे हैं वैल्यूज़ को, वही चीज़ है। तो बस वहाँ तक कर ले, तो बाकी आप कोशिश किया करें, बाकी चीज़ आप कैलकुलेटर पे किया करें, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में तो आते नहीं है कि आप स्टेप बढ़ा के करें इसे। इसी तरीके से फिर है कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। वैल्यूज़ हमने लिखी, सो क्या होगा, ये आपने वैल्यूज़ जब मैंने सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ मैंने पता नहीं क्या किया कि 3 5 15 होता है, तो यहाँ मैंने 15 लिख दिया और 5 को 13 से करेंगे तो यहाँ 65 आता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 65 लिख दिया। 15 - 48 जब हम करेंगे तो -33 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 65 एज इट इज़ आ जाएगा। सो ये था हमारे पास पार्ट 2। अब पार्ट 3 की तरफ देखते हैं, वो है कि tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 - tan अल्फा tan बीटा। सो ये हमने फॉर्मूला को एक्सपेंड किया है। अच्छा देखिए
हमने देखें tan हमारे पास रेशियो होती है, क्या रेशियो होती है, साइन ओवर कॉस की, ऐसा ही है ना। सो देखिए हमने साइन की वैल्यू भी निकाल ली है, हमने कॉस की वैल्यू भी निकाल ली है। सो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखिए मैंने लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की हमने रिमेनिंग पीछे जो वैल्यू है वो निकाल दी थी, और कॉस अल्फा प्लस बीटा की भी हमने वैल्यू जो थी निकाल दी थी। अब क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह गया, और साथ ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह गया 56 डिवाइडेड बाय 33, और यही हमारा क्या था, 10 का आंसर था। बाकी अगर आप इसे फॉर्मूला के थ्रू करना चाहेंगे तो वैसे भी बासानी आराम से हो जाएगा। अब है पार्ट नंबर 4, जो कि हमें कहते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा जो है उसका फॉर्मूला हमने एक्सपेंड किया, ठीक हो गया। उसके बाद देखें हमने यहाँ जो वैल्यूज थी जो हमने पीछे निकाली थी वो हमने यहाँ पुट की। सो देखें 4 5 20 होता है, 5 13 65 होता है, और साथ माइनस था, माइनस को साइन लिखा, ये वाला माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 को 12 से किया 36 आ जाएगा, और 5 को 13 से किया 65 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आ जाएगा -20 + 36। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16/65 आ जाएगा। होपफुली समझ आ चुकी होगी। सो अब है पार्ट नंबर 5, जो कि हमें कहते हैं कि ये टर्म है, कॉस का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। सो हमने वैल्यूज पुट की, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 3 को 5 से किया ये आ गया, 5 को 13 से किया ये आ जाएगा, 4 12 सा ये हो जाएगा, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा। देखिए सारे एक ही जैसे हैं। फिर है tan अल्फा माइनस बीटा। सो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की रेशियो में, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा, तो हमने यहाँ अल्फा माइनस बीटा लिख दिया है। सो साइन का हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है पीछे, कॉस अल्फा माइनस बीटा की भी निकाली है। सो हमने यहाँ लिख दी, 65 से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो हमारे पास टर्म रहेगी वो है 16/63, जो कि हमारा आंसर है एज इट इज़। बाकी आप इसे फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर उसने हमें क्या है कि आपने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करना है। साथ इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है रायत के तौर पे कि tan अल्फा जो है वो 3/4 के इक्वल है, और कॉस बीटा जो है 5/13 के इक्वल है, ये उसने हमें दे दी है। और इसके थ्रू हमने रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि हमने इस फॉर्मूला में लगानी है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसने ये कह दिया हमें साथ कि जो हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में लाइन नहीं कर रहे, और हमें नजर आ रहा है कि जो अल्फा है वो भी पॉजिटिव है और बीटा जो है वो भी पॉजिटिव है। सो देखें अगर फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव नहीं है तो वो कहाँ होंगे, इसको हम देखते हैं। बताएं जो tan अल्फा है यानी जो tan है वो कहाँ पे पॉजिटिव होता है फर्स्ट के अलावा, वो थर्ड में होता है। इसका मतलब है जो अल्फा है वो थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है। बीटा को देखते हैं तो देखिए कॉस है साथ, तो कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट के अलावा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। इसका मतलब है कि जो बीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो हम लिखेंगे अल्फा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट वाइल बीटा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें क्या देखें, देखिए उन्होंने हमें tan अल्फा दिया है, उन्होंने tan अल्फा दिया है, तो cos बीटा के थ्रू तो हम साइन बीटा को फाइंड कर लेंगे, लेकिन tan अल्फा के ज़रिए से हम पहले हम साइन को भी फाइंड करना पड़ेगा और cos अल्फा को भी फाइंड करना पड़ेगा। सो उससे उसका क्या तरीका है, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा। मैंने आपको पढ़ाया था ना 9th चैप्टर में। तो देखिए क्या देखिए tan स्क्वायर अल्फा, इसकी जो वैल्यूज ने हमें गिवन दी है वो क्या है, ये देखिए मैंने पता नहीं, हाँ मैंने यहाँ पे मुझे स्टेप करना चाहिए था। देखें tan अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/16 आ जाएगा ना। देखिए ना 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/16। होपफुली समझ आ चुका होगा। और साथ आ जाएगा सेकंड स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो आप इसे कैलकुलेटर पे ही कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो 1 + 9/16 जब आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/16। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, और साथ सेकंड स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इधर लेना है अंडररूट ले लेना है ताकि आप स्क्वायर को कैंसिल कर सकें। और 25 का स्क्वायर होता है 5 और 16 का होता है 4, और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। और साथ उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी थी कि जो अल्फा है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो बताएं जो सीकेंट है वो तो यानी सीकेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करता है, और वहाँ पे वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्योंकि नेगेटिव होता है, यही वजह कि हमने सीकेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाया है। तो जब सीकेंट फाइंड कर लिया तो कॉस क्योंकि रेसिप्रोकल है इसका सीकेंट का, सो हम कॉस को भी फाइंड कर लेंगे 4/5 की रेशो में, और साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब कॉस फाइंड कर लिया तो साइन को हम फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो देखिए साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस दूसरी साइड पे जाएगा और ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी की सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी हमारी ऐसे आ जाएगी। अब देखिए जब कॉस अल्फा फाइंड कर लिया है तो साइन अल्फा को फाइंड करना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए आइडेंटिटी के थ्रू हमने साइन अल्फा की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। कैसे कि कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन थी, हमने यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू लगा दी और साथ ही उनकी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। तो 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 16, 25 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो 25 माइनस 69 होता है, 25 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर हमने क्या ले लिया? हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया। सो जब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5। और माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें पता है जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। होपफुली समझ आ चुकी होगी। तो देखिए अब हमने साइन अल्फा भी फाइंड कर लिया, कॉस अल्फा भी फाइंड कर लिया और उसमें देखिए कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन दी हुई थी। तो कॉस बीटा अगर गिवन है तो हम साइन बीटा को भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखिए साइन बीटा को हमने आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसकी वैल्यू निकाली। सो कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी, हमने लिखी। इसे कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वरना एलसीएम ले लें, 169 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, -25 एज इट इज आएगा, अंडर रूट में सॉरी डिनोमिनेटर में 169 आ जाएगा। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसका आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12/13 और साथ नेगेटिव साइन, क्योंकि जो बीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जो साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो अब देखिए हमारे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। देखिए ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू है, ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, इसी तरीके से कॉस बीटा की उसने गिवन दी हुई थी और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू है। सो अब हम बासानी इसके अंदर वैल्यूज इस फॉर्मूला को खोलेंगे और जो जो वैल्यूज होंगी वो लगाएंगे और हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले हम साइन अल्फा प्लस बीटा को खोलेंगे। सो देखें ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ये हमारे पास टर्म आ जाएंगी। तो 3 अब आगे देखते हैं क्या होगा। इनको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 को 13 से करेंगे तो 65 आ जाएगा, साथ माइनस का साइन आएगा और फिर 4 को 12 से करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 48 आएगा। 4 को 12 से किया 48 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 को 13 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 65 आ जाएगा जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो देखिए अब क्या होगा, 65 दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म प्लस माइनस होंगी तो हमारे पास 33 आ जाएगा। होपफुली समझ आ चुकी होगी। सो अब देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया और यहाँ पे पता नहीं प्लस क्यों लगाया है मैंने, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ठीक हो गया। सो हमने सारी वैल्यूज जो हमने फाइंड की थी हमने यहाँ लगा दी। तो 4 5 20 होता है, 5 को 13 से किया 65, 3 को 12 से किया 36 आ जाएगा और 5 को 13 से किया हमने, सो हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा। होपफुली समझ आ चुकी होगी। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस एज इट इज आएगा और ये वाला माइनस भी एज इट इज आएगा। इनको सॉल्व हमने किया तो हमारे पास 56/65 आ जाएगा और साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब देखिए पार्ट नंबर 2 भी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए जब उसने tan अल्फा दिया हुआ है सो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा को फाइंड कर लेंगे और साइन बीटा के थ्रू हम कॉस बीटा को भी फाइंड कर लेंगे। और उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि जो हमारे अल्फा बीटा है वो फोर्थ क्वार्टर में लाई नहीं कर रहे। सो आप मुझे बताएं जो tan है वो एक तो फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है और कौन से क्वार्टर में होता है जी, जो tan है वो सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है जो अल्फा है वो हमारा सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो बीटा है, बीटा कहाँ नेगेटिव होता है, बीटा फोर्थ में होता है, जो कि वो कह रहा है वहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, वो तो इन्फॉर्मेशन दे दी ना उसने। तो इसके अलावा कहाँ होता है, इसके अलावा वो थर्ड क्वार्टर में होता है। तो इससे हमें समझ आए कि जो अल्फा वो सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है और जो बीटा है वो थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है। सबसे पहले हम tan अल्फा, तो इसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो वही फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया था आइडेंटिटी। सो हमने tan की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 64। देखें 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2225 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। होपफुली समझ आ चुकी होगी, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की मैंने। यहाँ तक हो गया। अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 ही आ जाएगा। मुझे शायद यहाँ स्टेप्स करने चाहिए थे जो कि मैंने छोड़ दिए हैं। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और प्लस 225 एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 64 आ जाएगा। सो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 289 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 64 आ जाएगा। होपफुली समझ आ चुकी होगी। 289 इसे कैलकुलेटर पे करेंगे आप सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा क्या है 289
और साथ है 64। सो देखें होपफुली, हाँ, तो देखें ये आ गया हमारे पास 17/8। और साथ देखें नेगेटिव साइन है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, और जो सीकेंट, यानी जो सीकेंट कहाँ पॉजिटिव होता है, सीकेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और हमें पता है जो सीकेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये वजह कि हमने सीकेंट के साथ नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। सो देखिए जब सीकेंट आ गया तो कॉस फाइंड कर लेंगे, मसले वाली बात नहीं, रेसिप्रोकल है ना इसका। सो 17/8 अगर सीकेंट है तो कॉस होगा 8/17 और साथ नेगेटिव साइन हमने लगाना है। अब देखिए कॉस आ गया तो साइन हम फाइंड कर लेंगे वही आइडेंटिटी के थ्रू। सो हमने क्या करना है, कॉस अल्फा की वैल्यू लगाई ये वाली, ठीक हो गया। साथ स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64/289, ठीक हो गया। तो 289 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 289 ही आ जाएगा, और -64 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 289 ही रहेगा। होपफुली यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। सो इसको हमने माइनस किया, ये आ गया, और डिनोमिनेटर में 289 आ जाएगा। 225 की इसका स्केल होता है। अब आप वैसे आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखें 225/289 नज़र आ रहा है आपको? हाँ, तो ये देखिए हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 15/17 नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो साथ हमने लिख दिया 15/17। और अब देखें कि हमने जो साइन है, साइन अल्फा, उसके साथ हमने नेगेटिव साइन ही लगाया है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो लाई कर रहा है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। समझ आ गई आप लोगों को? अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं, देखिए हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कॉस अल्फा की, और हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने साइन की वैल्यू, यहाँ पे साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और अब देखिए यहाँ पे हमने साइन वाली वैल्यूज तो, अल्फा वाली वैल्यूज तो फाइंड कर ली है, अब बीटा वाली रह गई है। और देखें उन्होंने साइन बीटा तो हमें गिवन दिया हुआ था, तो कॉस बीटा हम फाइंड कर लेंगे, मसले वाली बात ही कोई नहीं। तो साइन बीटा की हमने वैल्यू लगाई -7/25, तो 7 का स्क्वायर लिया तो हमने 49 आ गया, 25 का लिया यानी 25 का लिया तो हमारे पास 625 आ जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आप एलसीएम की तरफ ना जाइएगा, आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 1 - 49 डिवाइडेड बाई 625, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 24/25। और देखें यहाँ पे मैंने लिखा है और साथ माइनस का साइन लगाया है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बीटा है वो थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वार्टर में जो हमारे पास कॉज है वो नेगेटिव होता है, यही वजह हमने साथ नेगेटिव साइन भी लगाया हुआ है। सो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया जो कि उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमने फाइंड करना था, तो हमने सब की वैल्यूज़ यहाँ लगाई जो कि हमने फाइंड की हैं। सो इनको सॉल्व करेंगे तो 15 को 24 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 17 को 25 से ये आ गया, 8 को 7 से ये आ गया, 17 को 25 से ये आ गया। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो प्लस माइनस होंगी, तो हमारे पास -304 डिवाइडेड बाई 425 आ जाएगा। इसी तरीके से साइन फाइंड कर लिया। अब कॉस को भी फाइंड करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, कॉस को भी हम आसानी आराम से फाइंड कर लेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, प्लस था या माइनस हो जाएगा, वैल्यूज़ लगाई सारी, 8 को 24 से मल्टीप्लाई किया 192 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 7 से किया तो 105 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 17 को 25 से 425 और 17 को 25 से 425, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज प्लस होंगी, हमारे पास आ जाएगा 297/425। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव डैट। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी होता है ये शॉर्ट भी दे देते हैं, सो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अब देखिए कॉस है, कॉस को हम क्या ही सॉल्व करें, कॉस को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम टैन को तो सॉल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, और मैंने जो आपको याद करें, जो आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था, कैसे बताया था कि उन्होंने 15 डिग्री जब उन्होंने दिया हुआ था, हमने लिखा था 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरीके से जब 105 था तो हमने लिखा 60 प्लस 45। इसको भी हमने कुछ इसी तरीके से लेके आना है कि हमारे पास किसी तरीके से दो एंगल्स बन जाए। सो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। अब देखिए 8 आ गया और यही तो हमें चाहिए था। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, हमने फार्मूला लिखना है यानी एक्सपेंड करना है। तो tan का फार्मूला क्या था, tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 45 tan 8 डिग्री। समझ आ गई ना आपको, मैंने बताया था इसका फार्मूला। सो अब देखिए tan 45 1 की इक्वल होता है, tan 8 एज इट इज आएगा, 1 प्लस tan 45 1 होता है, तो 1 को tan 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास tan 8 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए tan 8 को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की रेशियो में, नीचे वाले को भी हम साइन ओवर कॉस की रेशियो में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए cos 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास cos 8 आ जाएगा,
देखिए मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये वाला cos 8 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास cos 8 आ जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज आएंगी और डिनोमिनेटर में cos 8 आ जाएगा। ये वही एलसीएम का तरीका बचपन वाला। सो देखिए cos 8 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, शो डैट के कॉट अल्फा ओवर 2 ये वाली टर्म जो है वो इस टर्म की इक्वल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ प्लस 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 है और वहाँ पे इससे मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रहे हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, आसान, हम बेसिक्स से चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान हमें ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए हमने लिखना है, उन्होंने कह दिया कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल का 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में सबके 2 2 2 2 2 है। सो हमने ये करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है बोथ साइड पे। सो हमने क्या किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 और गैमा ओवर 2 जो होगा हम उसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। गैमा को हम हमेशा दूसरी साइड पे, इसकी दूसरी साइड ही बनती है, अल्फा बीटा की एक साथ बनती है। तो देखिए 2 और इसको हमने कैंसिल किया तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ये हमने लिख दिया और ये वाला गैमा बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अब ये करना है, हमने कॉर्ड बनाना है। अब कॉर्ड कैसे बन सकता है, कॉर्ड बन सकता है tan से। तो देखिए हम लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। सो हम लिख दिया, दोनों साइड से हमने tan को लिख देना है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे हमने tan का फॉर्मूला एक्सपेंड किया जो हमने पढ़ते आए हैं कि tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 1/1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। होपफुली समझ आ चुका होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है 10.1 उन्हें तो पता होगा अलाइड एंगल क्या होता है। सो एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमने कोशिश करनी होती है यहाँ मल्टीपल ऑफ 90 है, ऐसे ही है ना। सो देखिए हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस अल्फा बाय 2, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जो 1 है वो क्या है, वो तो और मल्टीपल है 90 का। तो मैंने आपको बताया था जब और मल्टीपल आ जाता है 90 का तो जो रेशो होती है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। अगर आपने गौर सही तरीके से जाके समझ रहे हैं तो आप 10.1 जाके समझ सकते हैं। अभी तो हम इसे ऐसे ही देख रहे हैं। तो देखिए जब और मल्टीपल है तो tan जो है कॉट में चेंज हो गया और साथ अल्फा बाय 2 आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। तो देखिए एक साइड में तो हमारी कॉट आ गया। अब देखिए जो tan है, अगर हमें इसे कॉट बनाना है, सो हमें पता है जो tan है उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो हम tan को लिख सकते हैं 1/cot। सो हमने क्या किया, इधर भी 1/cot, इधर भी 1/cot, इधर भी 1/cot और इधर भी 1/cot हमने लिख दिया है। अब देखिए अब एलसीएम है, एलसीएम थोड़ा गौर से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे है डिनोमिनेटर में कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। सो ये वाला कॉट जो होगा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है और डिनोमिनेटर में कॉट अल्फा बाय 2 और कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा। होपफुली ये समझ आ चुका होगा। और देखिए अब बार के नीचे बार यानी यहाँ पे आ जाए तो देखिए इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 2 टर्म्स आ जाएंगे एक साथ और ये वाली जो 2 टर्म्स है वो 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। और साथ क्या होगा, साथ ये वाला जो 1 1 1 होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया और साथ माइनस का साइन यहाँ था, हमने यहाँ पे माइनस का साइन भी लिख दिया है। सो अब देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, अब थोड़ी चीज़ हल्की होंगी। सो देखिए ये वाली साइड जो होगी ना ये एज इट इज आएगी नीचे। सो अब देखिए रिमेनिंग रह जाएगा कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2, ये देखिए लिखा है। और ये वाली जो टर्म थी वो दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉट गैमा बाय 2 से और अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वाली टर्म ने ऐसी लिखी और यहाँ देखेंगे तो आप ये वाली टर्म जो है यानी कॉट गैमा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 और ये -1 से जब होगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट गैमा बाय 2। अब देखें ये वाला यहाँ माइनस हो रहा है कॉट गैमा बाय 2, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूफ करना था। होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगी वो हम देखते हैं कहाँ आती है। अगेन हमने लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, गैमा को दूसरी साइड पे ले जाना है। देखिए पहले हमने 2 से डिवाइड किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में 2 2 था, ये देखें। लेकिन यहाँ पे अब देखें इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम 2 से डिवाइड भी नहीं करेंगे। और अब देखें हमें दोबारा अगेन कॉट चाहिए तो हम tan से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे। सो यहाँ पे तो tan का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। इस वाली साइड पे देखें तो 180 डिग्री, इसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल ऑफ 90 लिख सकता हूँ ना। और अब देखिए यहाँ इवन मल्टीपल है तो जो tan है वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, को रेशो में तभी चेंज होगा जब और मल्टीपल 90 होगा। तो देखिए यहाँ पे tan था वो एक्जैक्टली सेम आ गया। अब हम देखते हैं कि साइन कौन सा आएगा। तो साइन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 है, सो 1 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और माइनस का साइन
है बैक क्वाड्रेंट में मूव करेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और हमें पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो tan है वो नेगेटिव होता है, यही वजह कि हमने साथ नेगेटिव का साइन भी लगाया हुआ है। होपफुली समझ आ चुका होगा आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ tan तो हम क्या करेंगे 1/cot की शक्ल में सबको ले आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1/cot की शक्ल में ले आया हूँ। सो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा, वही तरीका कि ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे, देखिए मैंने लिखा है, और साथ डिनोमिनेटर इनके आते रहेंगे। और ये वाली टर्म जो होगी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 1 1 होगा, ये हमारे पास आ गया, और डिनोमिनेटर सेम है तो ये वाली टर्म ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाला एज इट इज आता रहेगा। अब देखिए ये वाला लिख दिया मैंने ऐसे, और ये वाली टर्म मैंने लिख दी ऐसे, और -1/cot गैमा। अब देखिए चीज़ें हल्की होने लग गई हैं। अब देखिए ये वाली जो टर्म है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म जो होगी वो इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो देखिए कॉट गैमा को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट गैमा, ये देखिए लिखा है, प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा, ठीक हो गया। और इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -cot अल्फा कॉट बीटा और +1, देखिए 1 1 1 और साथ माइनस है तो -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो +1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे +1 लिखा है, और अब देखिए ये वाली टर्म यहाँ माइनस हो रही है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 1। और यही हमारी क्या थी, ये हमारा जो था प्रूफ था जो कि हमने करना था। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन एक ही तरह है। तो मैं आपको पहले 2-3 समझाऊंगा, बाकी आपको मैं दिखा दूंगा, आपने खुद ही करने होंगे, ठीक हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, उसने हमें यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये जो चीज़ है ना ये क्वेश्चन है। सो उसने क्या कि आपने इस टर्म को इस टर्म ऐसी शक्ल में ले आना है। अब वो कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने यही जो चीज़ है ना इसी पकड़ना है। सो हमने इसको पकड़ लिया, और ये साइन अल्फा साइन थीटा प्लस फाई है। सो हमने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना है साइन का, कौन सा, प्लस वाला। तो देखिए आर को बाहर लिखे रहने देना है, और ये जो साइन ये वाला फॉर्मूला ये हमने एक्सपेंड कर लिया। तो देखिए ये हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए आर को हमने इससे इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, आर को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, और अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने करनी कंपेयरिंग, बड़ी आसान चीज़ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए ये इसकी फर्स्ट टर्म ये है और इसकी फर्स्ट टर्म ये है। सो देखिए साइन जो थीटा जो है वो साइन थीटा से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया आर कॉस फाई इक्वल्स टू 12। देखिए ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा इससे कैंसिल हुआ, रिमेनिंग रह गया आर साइन फाई इक्वल्स टू 5। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए अब हमें पता क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे आर। जब हम आर फाइंड कर लेंगे तो हमारी बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आर फाइंड करने का क्या तरीका है, ये जो हमारे पास दो टर्म्स आई है ना इनको हमने प्लस भी कर देना है और इनके स्क्वायर भी ले लेने हैं। कैसे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग, ठीक है, ऑन बोथ इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेना है, और प्लस 5 का स्क्वायर। यानी हमने ऐड भी कर दिया, आप देख सकते हैं ऐड भी कर दिया हमने दोनों टर्म्स को, और हमने इन्हें ऐड भी और स्क्वेयरिंग भी इन पे कर दी है। अब देखें आर स्क्वायर दोनों के पास है तो आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म रह गई थी रिमेनिंग। तो हमें पता है ये तो आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी 1 की इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे देखते हैं 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। अब देखें ये बन जाएगा आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 169, और जब हम इन दोनों पे स्क्वायर लेंगे, जब इन पे स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बनेगा 13। आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना अंडर 169 तो हमारे पास आ जाएगा 13। आप लिख के देखिएगा तो हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू आर इक्वल्स टू 13। अब देखें जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ये देखें ये वाली कौन सी, आर कॉस फाइव इक्वल्स टू 12। तो जब अब हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू क्या आई है 13 आई है ना। तो देखिए हम लिखेंगे कॉस फाइव इक्वल्स टू, यहाँ आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो कॉस फाइव इक्वल्स टू 12/13। देखें यहाँ पे मैंने किया, देखें आर की वैल्यू 13 आई है, देखें, और कॉस फाइव की वैल्यू क्या है 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस फाइव इक्वल्स टू 12/13। आर यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो आर की वैल्यू क्या है 13। इस तरीके से हमारे पास कॉस फाइव की वैल्यू आ जाएगी, साइन फाइव की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने पता है क्या करना है, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन था ये था, हमने इसे पकड़ लेना है। तो हमने क्वेश्चन को लिया और देखिए अगर इस 12 के नीचे किसी तरीके से 13 आ जाए, इस 12 के नीचे किसी तरीके से 13 आ जाए तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी। इसी तरीके से साइन के नीचे अगर किसी तरीके से 5 के नीचे किसी तरीके से 13 आ जाए तो हमारे पास ये वाली शक्ल बन जाएगी।
ऐसे ही है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को 13 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी करा देंगे, ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहे। अगर हम सिर्फ डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशन खराब हो जाएगी। बैलेंसिंग करने के लिए हम साथ मल्टीप्लाई भी कराएंगे। सो क्या करेंगे, इस 13 को सब इन दोनों को दे देंगे, 12/5 को। सो अब हमें पता है कि 12/13 cos 5 की इक्वल है। देखें ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से जो sin 5 ये वाला जो है 5/13 ये sin 5 की इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। अब देखें अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ये वाली चीज़, इसको छोड़ें, ये तो इसको छोड़ें, इसको देखें, ये बन रहा है sin थीटा प्लस फाई का। सो देखें ये मैंने लिख दिया। अपनी आसानी के लिए इसे ऐसे कर लें कि साथ लिख दीजिएगा, नीचे मैंने इसको आपने ये चीज़ है बस, ये तो मैंने आपके आसानी के लिए लिखा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। समझ आ रही है ना आप लोगों को, ये अल्फा बीटा यानी थीटा आप अल्फा कंसीडर करें और फाई जो है इसे आप बीटा कंसीडर करें। सो देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 13 जो होता है वो आर की इक्वल था, जो हमने फाइंड किया तो हमने 13 की जगह आर लिख दिया, और ये वाली टर्म क्योंकि फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस फाई का, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। और यही जो चीज़ थी हमने प्रूव करनी थी और हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, यानी इस क्वेश्चन को हम इस शक्ल में ले आए। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से होंगे, कोई चेंजिंग नहीं है। देख लेते हैं हम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने सबसे पहले वही चीज़ जो हमने ली थी, ये वाली चीज़ हमने दोबारा इसको करना है और ये करने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। देखिए साइन थीटा प्लस 5 हमने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करना है, अब हमने कंपेयरिंग करनी है। किस तरीके से देखें, यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जो क्वेश्चन है वो ये है ना, साइन थीटा फॉर कॉस थीटा। सो देखें साइन थीटा जो है वो इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह जाएगा आर कॉस 5 इक्वल्स टू 3, ये मैंने लिखा है। इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह जाएगा आर साइन 5 इक्वल्स टू 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमने स्क्वेयरिंग करनी है और एडिंग करनी है। सो मैंने इन दो टर्म्स को ऐड भी किया, साथ स्क्वेयर भी ले लिए, और इसी तरीके से 3 पे भी स्क्वेयर लिया, 4 पे भी स्क्वेयर किया, साथ ऐड भी कर दिया। आर स्क्वेयर को कॉमन लिया और बाकी जो टर्म्स हैं इनको हमें पता है आइडेंटिटी बनती है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 + 16 जो कि होता है हमारे पास 25, और 25 किसका स्क्वेयर होता है, वो 5 का होता है। सो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी आर इक्वल्स टू 25। बेसिक मैथ्स है, कुछ भी नहीं है चेंजिंग। इसी तरीके से जो हमने पहले नीचे पीछे वैल्यू निकाली थी आर ये वाली, तो अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है जो कि है 5। सो देखें आर की वैल्यू आ गई तो cos 5 इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। आर की वैल्यू 5 है, आपने कंसीडर करना है यहाँ 5 है। सो जब हमने cos 5 की वैल्यू निकाली होगी तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर आके डिवाइड होगा, सो ये हमारे पास 3/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो sin 5 की वैल्यू है वो आ जाएगा 4/5। मैं बार बार बता चुका हूँ, सो एक ही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करने का भी कोई वो नहीं बनता, वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो देखें इसी तरीके से क्या होगा, अब अगर 3/3 के नीचे 5 आ जाए और 4 के नीचे 5 आ जाए तो हमारे पास ये दो शक्ल बन जाएंगी और हमें यही चीज़ लानी है। सो हम क्या करेंगे, 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कराएंगे, डिवाइड भी करा देंगे। सो हमने इसे ऐसे किया और 3/5 की जगह हमने cos 5 लिख दिया, और इसी तरीके से 4/5 की जगह हमने sin 5 लिख दिया, और ये वाला 5 क्योंकि आर की इक्वल था तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया। और अगेन अब देखें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ बन रहा है माइनस वाला साइन का फॉर्मूला। सो ये बन जाएगा साइन ये वाली जो चीज़ है बन जाएगा साइन थीटा माइनस 5। सो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, और साथ आर जो था ये एज इट इज नीचे आएगा और ये बन जाएगा आर साइन थीटा माइनस 5। और सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने इसे प्लस वाले फॉर्मूले की तरफ प्रूफ करना है, उन्होंने हमें दोनों चीज़ें दी थी। देखें उन्होंने कहा था या तो आप ये बना लें या आप ये बना लें। सो हमने इस बार क्या किया, हमने ये वाली चीज़ बनाई है यानी माइनस वाली। इसी तरीके से बाकी फार्मूला आता है बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखते हैं थर्ड पार्ट उसने ये दे दिया। अगेन हमने सबसे पहले तो यही चीज़ पकड़नी है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। देखें ये जो चीज़ है ना, आपने सबसे पहले ये याद कर लें, यहाँ से आपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेना है। सो आपने ये चीज़ ली, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ये आर था मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करनी है, देखें ये वाली टर्म है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, साइन इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह जाएगा आर कॉस 5 इक्वल्स टू 1। सो हमने 1 लिख दिया। 1 कैसे, देखें यहाँ कुछ भी नहीं होता तो हमें पता है वहाँ 1 होता है, तो आपने कंसीडर करना है यहाँ पे दोनों के पास 1 1 लिखा हुआ है। सो क्या होगा, आर कॉस 5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला साइन 5 सॉरी ये वाला कॉस 5 इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा आर साइन 5 इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अगेन हमने स्क्वेयरिंग एडिंग करनी है, तो हमने लिखा दोनों टर्म्स लिख दिए, इनके ऊपर स्क्वायर लें या ना लें की बात है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है। उसके बाद क्या होगा, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग ये चीज़ रह जाएगी जो कि आइडेंटिटी बनती है। आर पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 पे भी स्क्वायर आएगा और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल्स टू √2। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, हमने
अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास टर्म थी ये वाली। सो आर की वैल्यू हमने √2 फाइंड की है। आर की वैल्यू हमने देखे ना, आर की वैल्यू कहाँ पे है, √2 फाइंड की है। सो देखिए यहाँ पे आर डिवाइड यानी मल्टीप्लाई हो रहा था √2। तो दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos फाइव इक्वल्स टू 1/√2। इसी तरीके से sin फाइव इज इक्वल टू 1/√2। होपफुली ये चीज़ तो आपको समझ आ चुकी होगी। सो अब देखें, अब क्या देखना है, हमने अपनी इक्वेशन जो हमारा फॉर्मूला था, हमारा जो क्वेश्चन था उसे लेना है, ये हमने ले लिया। सो अब क्या करना है हमने, अगर किसी तरीके से, अब यहाँ पे देखिए आपने कंसीडर करना है 1 है, ठीक हो गया। अगर किसी तरीके से इसके नीचे 1 के नीचे √2 आ जाए, 1 के नीचे √2 आ जाए, हमारे पास ये दो चीज़ें बन जाएगी। हम क्या करें, √2 लेंगे और साथ इसे मल्टीप्लाई भी करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे। सो डिवाइड हमने किया और साथ मल्टीप्लाई किया। सो 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, इधर भी जो कि हमारे पास होता है 1/√2 cos फाइव की इक्वल, हमने यहाँ cos फाइव लिख दिया। 1/√2 sin फाइव की इक्वल, हमने यहाँ पे sin फाइव को लिख दिया। समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरीके से अब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन माइनस वाला तो हमने लिखना है √2 की जगह r, और ये वाला फॉर्मूला है तो r sin थीटा माइनस फाइव, जो कि हमारी क्या थी, जो कि हमने प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये देखें, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मुफ्त के नंबर है, यानी सबके पैटर्न सेम है और कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, अभी शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ ना आए, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको इंशाल्लाह बेटर तरीके से समझ आएगी। सो अब देखिए पार्ट नंबर 4 है, जो कि हमें कहते हैं कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक हो गया। सो अगेन आपने ये चीज़ लेनी है, आपने ये करना है, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, आपने कर लिया, ठीक हो गया। फिर आर है, आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिए इन दोनों टर्म से, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंपेयरिंग करनी है, तो ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा आर cos फाइव इक्वल्स टू 5। सो हमने वो आगे लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, cos थीटा इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह जाएगा आर sin फाइव इक्वल्स टू 4। तो देखिए मैंने इन दोनों चीज़ों को आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने स्क्वेयरिंग करनी और एडिंग करनी है। हमने किया, हमारे पास इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर अंडर लेंगे तो हमारे पास √41 आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप इमेजिन करना है कि आर की जगह √41 है, ठीक है। सो √41 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos फाइव की वैल्यू आ जाएगी 5/√41। इसी तरीके से जो sin फाइव उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/√41। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सो होपफुली समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से अब देखें, अपनी इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन था उसे लेना है आपने, ये वाला है। सो अब देखिए, अगर 5 के नीचे किसी तरीके से √41 और 4 के नीचे √41 आ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। सो हम ये करेंगे, मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी करा देंगे। सो यहाँ तक हो गया। अब देखें, ये 5/√41 किसकी इक्वल है, cos फाइव की, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने cos फाइव लिख दिया। इसी तरीके से 4/√41 किसकी इक्वल है, वो है sin फाइव की, तो देखिए यहाँ पे हमने sin फाइव लिख दिया, और √41 ये एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे ये अगेन फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, कि ये बन रहा है sin थीटा माइनस फाइव का, देखिए यहाँ पे माइनस है तो sin थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए हमने लिखा है, और ये 141 है। सो 141 किसकी इक्वल है, वो तो r की इक्वल है, ये देखें यहाँ पे था, सो हमने वो लिखा, और यही हमारी क्या थी, यही हमने प्रूफ करना था, जो कि हो गया। देखिए पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल वैसे ही है। हमने अगेन ये वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद साइन का फॉर्मूला खोल देना है, आर था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अब कंपेयरिंग करेंगे तो ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आर cos फाइव इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली इसको कंपेयरिंग करेंगे तो cos इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा r sin फाइव इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 है, देखिए मैंने लिखा। फिर एडिंग स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा, इनको हमने सॉल्व किया, आर को कॉमन लेंगे, सो ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, और जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास ये √2 आ जाएगा। आर की वैल्यू √2 आ जाएगी, cos फाइव की वैल्यू 1/√2, मैंने आपको बताया कैसे करना है। इसी तरीके से जो sin फाइव है, sin फाइव की वैल्यू जो होगी वो भी 1/√2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो अगर किसी तरीके से इन दोनों के नीचे √2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो हमारा प्रूफ है वो हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, साथ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई भी साथ करना है। सो हम क्या करेंगे, देखें 1/√2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, ये आर की इक्वल होता है, हमने आर लिख दिया, और ये वाला जो था ये cos फाइव की इक्वल, ये वाला जो था वो sin फाइव की इक्वल। इसको हमने फॉर्मूला क्लोज किया तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा प्लस फाइव। ओके, तो आपको उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ आ चुका होगा। सो अब है लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे हमने किया था, आई थिंक 4 क्वेश्चन था, वैसा ही है। तो देखिए ये चीज़ देखी, साथ इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया साइन का प्लस वाला, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया आर को। सो उसके बाद ये करना है, हमने कंपेयरिंग करनी है, तो साइन से कैंसिल, रिमेनिंग आर cos फाइव इक्वल्स टू 3 हमने लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, इधर क्या देखना है कि देखिए cos से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग आर sin फाइव इक्वल्स टू 5, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी तरीके से पे करना है, हमने स्क्वेयरिंग करनी है और एडिंग करनी है। सो हमने इन दो जो टर्म्स इन्हें स्क्वेयरिंग भी कर दी और साथ एडिंग भी कर दी, और ये वाली भी इनकी भी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दी। और यहाँ पे क्या होगा, देखें
आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये 1 की इक्वल होता है, आइडेंटिटी है हमारी, और इसको हमने जब किया तो 9 + 25 बन जाएगा, जो कि हमारे पास 34 होता है। और जब हम इसका क्या लेंगे, जब हम इसका सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 25 34, तो ये हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट 34। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, ठीक है। सो होपफुली ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको पता होगा। उसके बाद देखें cos पाई की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी देखें, एक दफ़ा मैं आपको आखिरी मरतबा बता देता हूँ। ये आर था, आर की जगह आपने इमेजिन करना है कि अब क्या है अंडर रूट 34, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 34 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर अंडर रूट 34। देखिए मैंने यहाँ लिखे, इसी तरीके से साइन फाई की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। सो अब देखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन थी, अगर 3 और 5 के नीचे अंडर रूट 34 आ जाएगा तो हमारे पास जो होगा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया। सो अब देखें, ये वैल्यू हमारे पास cos फाई की इक्वल हमने लिख दी, यहाँ पे 5 ओवर अंडर रूट 34 साइन फाई की इक्वल मैंने लिख दी। और ये देखें साइन का फार्मूला बन रहा है, साइन का फार्मूला बन रहा है ना, तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है कि साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, यानी आप ये समझे ना, कॉस बीटा पहले लिखा हुआ है और साइन अल्फा बाद में। तो देखिए 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है, 3 × 2 तब भी 6 होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। ये देखिए आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे देखिए कॉस पहले लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सो देखिए फॉर्मूला क्लोज करेंगे, सो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि आर, ये देखिए अंडर रूट 34 आर की इक्वल था तो हमने आर लिख दिया, और ये वाला क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो साइन लिखेंगे, थीटा आ जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस का साइन, और साथ फाइव तो फाइव भी आ जाएगा। और यही हमने क्या करना था, हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज 10.2 है, जो कि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, कल मैं इसे लिख लिख के थक चुका था, सो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। सो आप लोगों ने इसकी क्वेश्चंस की लाजमन प्रैक्टिस करनी है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सेम ही है। आपको 3 फार्मूलाज जो मैंने बताए हैं, ये यानी 6 फार्मूलाज जो हैं, सो आपने उन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और क्या करना है, फार्मूलाज की यूटिलाइजेशन, और आपकी ये जो एक्सरसाइज है मक्खन मलाई की तरह हो जाएगी। जब आप खुद करेंगे, देखें देखने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जब आप खुद करेंगे, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। सो इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।